थैंक यू अंकल आंटी भैया दीदी, आप लोगों ने मेरी दीदी को ढूंढवाने में हमारी इतनी सहायता करी, धन्यवाद। हर्षिता सोनी के माता पिता, आज इनके लिए दिवाली से भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज 1 साल से इनकी लापता बच्ची मिल गई है। सुबह 2 बजे के लगभग ये लोग, इनके पास कॉल वगैरह आई, इनको दिल्ली बुलाया गया। वहां पे पुलिस के साथ ये लोग गए, पूरी टीम गई और पता चला कि हमारी बेटी हर्षिता मिल गई है। फिलहाल माँ बाप जो है सुबह 2 बजे से बैठे हैं, 2 बजने को आई है, पर अभी जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। माँ बाप का कहना सिर्फ इतना है कि हमने 1 साल इंतजार किया, एक दिन और अगर इंतजार कर लेंगे हमारा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने वो रास्ते तक चुने। शायद कोई माँ बाप चुने तो एक बच्चे का दिल जो है बिल्कुल बिखर के टूट जाए, पर इन्होंने वो सभी रास्ते चुने कि इनकी बेटी मिल जाए। और आज 1 साल हो चुका है, लगभग 1 साल होने में 10 दिन पड़े हैं, लगभग 1 साल हो गया और इनकी बेटी इनको सही सलामत मिल गई है। फिलहाल जो है कानूनी कार्रवाई चल रही है। माँ बाप से जो बात कर लेते हैं कि पूरा 1 साल का सफर इनका कैसा रहा, आज जब बेटी मिली, बेटी से बात हुई तो इनको कैसा लग रहा है और क्या कुछ, कब बेटी जो है सामने आने वाली है, कब ये इसको घर ले जाएंगे। तो भाई आपने कैसे देखी, बोले हैं आपका ये छोटा बेटा जो बोल रहा है, जो वो गुड़िया है ना जो पोस्ट कर रखी है, वो वही गुड़िया है। तो हमें एक बार यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं ऐसे। तो हमने कहा भाई देख, हम पहले ही बहुत परेशान हो रहे हैं, अगर आप झूठ बोल रहे हो या मजाक कर रहे हो तो हमारे साथ करो मत, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। बोला नहीं आंटी, मतलब आपकी ही बेटी है, आप आके देखो। मैंने भाई की वीडियो देखी और मैंने फिर सारी वीडियो देखी हैं और आपकी ही गुड़िया है। हम तुरंत आए स्टेट क्राइम के पास, टीम के पास, उनको बताया ऐसी ऐसी बात है। हमारी जो इंक्वायरी कर रहे थे राजेश सर, उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई थी वो फटाफट करके, और वो अपनी सरकारी गाड़ी में सारे लोग गए और हम प्राइवेट में। हम जब वहाँ यहाँ से 4 बजे निकल के वहाँ पहुँचे, देखा भाई उन्होंने हमें तो थोड़ी दूर खड़ा कर दिया कि माँ बाप हो आप, हम नहीं ले जा सकते आपको, आप दूर रहो और हम जाएंगे। तो टीम गई, उन्होंने देखा गुड़िया मिल गई। 2-3 घंटे उन्होंने वहाँ पे देखा, सारी इंक्वायरी की। 2-3 घंटे बाद गुड़िया मिलती है तो वो लेके आए हैं। तो हमने कहा भाई हमें मिलवा दो। बोले ऐसे हम रास्ते में भी नहीं रोक सकते हैं, हाँ हम आपकी फ़ोन पे बात करवा सकते हैं। तो उन्होंने हमारी फ़ोन पे बात करवाई। मैंने बात की तो मैं थोड़ा रोने लगी, तो भाई गुड़िया बोली माँ रो मत, मैं ठीक हूँ। और बाबूजी, इनको बाबूजी कहती थी, तो बोली बाबूजी मैं ठीक हूँ। दीपक से बात की, बोली भाई मैं ठीक हूँ और रो मत तुम लोग, और मैं भाई जल्दी मिलूंगी आप लोग से, ऐसे कह के बस इतनी हमारी बात हुई। फिर हम यहाँ आ गए थे 2 बजे, तो हम यहीं हैं 2 बजे से, सुबह 2 बजे से। हाँ जी हाँ जी, रात को 2 बजे जो आए तो हम यहीं हैं। क्यों, हमने इतने दुख में यहाँ धरने रखे, हम तो यहाँ पे दिन रात सोते थे, तो आज हम खुशी में उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भाई बात तो हुई है, हम उसको देख लें। 1 साल हो गया हमने उसको देखा नहीं है, वो किस हालात में क्या है, उसके साथ क्या हुआ है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो ये सारे सवाल हमारे भी अंदर हैं, लेकिन जब हम उससे मिलेंगे तो ही क्लियर होंगे, तो अभी तक हम उससे मिले नहीं। चमत्कार सुना तो होगा, लेकिन आज देख भी लिया। हाँ जी, आप सारे भाइयों का सपोर्ट रहा है भाई, आपने हर जगह हम लोग की आवाज़ उठाई है हमारी, आप लोग ने सपोर्ट भी किया है। और जनता हमारी, जो दीपक अभी बहुत छोटा है, इसने पोस्ट डाली, लेकिन इसके भाई, बड़े भाई बहनों ने इसका इतना सपोर्ट किया, वीडियो को शेयर भी की, पोस्ट भी डाली और इतनी वायरल कर दी कि मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बेटी, जो भाई लोग हमसे, जैसे हम कहीं जाते थे मदद मांगने तो ये बोल देते थे जैसे बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, ये सोच लो ये भी मर गई। लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं सोच सकते, क्यों, हमारा बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है, और हम ये बोल भी नहीं सकते किसी को, शायद किसी के साथ ऐसा हो। तो भाई हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और हम अपनी, भाई ये बच्चा बराबर पोस्ट डालता था जैसे इससे डलती, तो वो भाइयों ने शेयर की, तो वहाँ देखी गई तो हमारी गुड़िया मिल माँ का गई। दिल क्या कहता था इन 1 साल में कि बच्ची लौट कर आएगी? हाँ, जब भी लड़ रहे थे लड़ाई, सारे ने बोला बहुत, मेरे लिए तो बहुत कुछ बोला गया, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं माँ हूँ, मुझे बस इतना पता। और जब माँ अगर भगवान से भी लड़ती है ना, तो भगवान को भी हार माननी पड़ती है। तो मैंने अपनी हर सारी कोशिश की, और मुझे अगर कुछ भी करना पड़ता अपनी बच्ची के लिए, हमने सारे प्रयास किए हैं। और मैंने ये बोला भी था 29 तारीख के लिए मीडिया के माध्यम, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और मैंने ये बोला नहीं था, मैं करती भी, शायद हम जी नहीं पा रहे, हम हर दिन मर रहे थे कि हमारा बच्चा किस, वो जैसे अभी बीच में आया था मनीषा बेटी के लिए, तो उनके माँ बाप को ये देख लिया था कि हाँ वो है ही नहीं, रोना बचा है। हमारी जो तड़प थी ना, वो मरने से भी ज़्यादा क्या ही गुना अजीब
मतलब हम बता नहीं सकते थे है या नहीं है तो कहाँ है, कैसे चली गई कहीं। तो ये चीजें भाई हमें पता चली है और हमारा विश्वास था, आप लोग का साथ था, जनता का साथ था, तो हम ये लड़ाई जीते भी। और इस एक साल में हमने ये अनुभव किया, अगर जहाँ पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, जैसे एक साइड हमारा प्रशासन से विश्वास उठ गया था, वहीं हमारे जो स्टेट क्राइम के वो ASI हैं राजेश जी, उन्होंने हर जगह इंसानियत दिखाई और इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। हर चीज उन्होंने इंक्वायरी की नहीं है सिर्फ कागजों में, उन्होंने सच्ची में की है। तो मैं CM साहब से और SP साहब से हाथ जोड़ के पूरे परिवार की साइड से निवेदन करूंगी कि उनका सम्मान किया जाए। ऐसे अगर अधिकारी हैं सारे हो जाएं और इंसानियत उनके वर्दी के अंदर भी इंसानियत तो होती है, तो शायद कोई भी परेशान ना हो। और इस बीच में बस हमें सबसे बड़ा जो दुख है, हमारे छत्रपाल भैया जो थे जिनकी डेथ हो गई, हमने सिर्फ लड़ाई लड़ी है, वो शहीद हो गए हर्षिता के लिए। और हमें दुख इस बात का था कि हम हर्षिता को भी खो दिया और उनको भी। लेकिन आज जब हर्षिता जब मतलब सूर्यवाला चौक पे हमें रोका गया था, सारी लड़ाई हुई थी जो भी, तो उस टाइम उनकी लास्ट जो शब्द थे तो ये थे कि बेटा शायद मैं जा रहा हूँ और वापस ना आऊँ, लेकिन कदम आगे हो पीछे ना हो, आओगे तो हर्षिता को लेके। तो हम उनके घर भी नहीं गए क्यों, हम शर्मिंदा थे और उनकी ये बातें मेरे कानों में गूंजती हैं। तो आज जब हमें हर्षिता मिलेगी, पहले हम उनके घर जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे। ये है हर्षिता सोनी का छोटा सा भाई, जिसने कहीं ना कहीं अपनी बहन को ढूंढने के लिए बहुत संघर्ष किया। फाइनली दीदी वापस आ रही है, आ चुकी है। हाँ जी, कितनी खुशी है, बता ही नहीं सकते भैया, इतनी खुशी हो रही है। हाँ। तो दीदी से बात हुई, हाँ बस कल हुई थी एक बार, जब गाड़ी में आ रहे थे 2 ही मिनट बस। क्या बोले दीदी? मैंने पूछा दीदी आप कैसे हो, दीदी बोली मैं सही हूँ ठीक है। बस। तो दीदी से कोई नाराजगी तो नहीं आपको? नहीं नहीं है ना? पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाई छूट गई, स्कूल जाते हाँ छूट गई, लेकिन अब स्टार्ट कर रखी है वापस से। दोबारा स्कूल जाने की तैयारी कर लोगे आप? हाँ कर लेंगे, कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कुछ कहोगे जिस जनता ने आपको इतना सपोर्ट किया? थैंक यू अंकल आंटी भैया दीदी, आप लोगों ने मेरी दीदी को ढूंढवाने में हमारी इतनी सहायता करी, धन्यवाद। वैसे बीमार लग रहे हो, काफी समय से तबीयत भी खराब चल रही है, लेकिन फाइनली तपस्या का जो है हल और फल मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, वैसे बता नहीं सकते, बेटी घर आ गई। तो ये सोच भाई लोगों ने तो बोल दिया था, बोले बाढ़ आ रही है, सोच ले भाई। तो उनको आका बोल सकते हैं जी, अपना तो बच्चा है ना जी, आप बोल भी नहीं सकते। ये बात बोलनी दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, उसको भी नहीं कह सकते भगवान न करे तेरे हो, तो बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते। अभी गुड़िया है कहाँ? गुड़िया से हमारी कल रात को बात हुई थी, लगभग हम मतलब 3 बजे यहाँ पहुँच गए थे, तो 2-2.5 घंटे पहले तो 1 बजे के नजदीक मेरी बात हुई होगी, मेरे चारों की बात हुई थी, दीपक की भी, बच्चों की भी, इस भाई की भी। तो बोले सर्व से बात हुई है, ये मम्मी उनकी रोने लगी थी, बोले माँ रो नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, मैं मिलूंगी जल्दी। सबसे बात हुई, मैं बेटा ठीक हो, बोले हाँ ठीक है बाबूजी। बाबूजी बोलती है मेरे को, इनको माँ बोलती है, तो अच्छे से बात हुई थी। रात को 1 बजे के बाद बात हुई थी, मान लो 3 बजे पहुंच गए थे, हम यहीं हैं। हमारे को ये पता है बेटी मिल गई है और वो सुरक्षित है। कौन ले गया, क्या हादसा हुआ, किसके साथ रह रही थी, उसके साथ क्या, दिल्ली कैसे पहुंची, इस बात का कंफर्म नहीं है। भाई लाए उसको दिल्ली से हमारे को, उन्होंने भाई ने वीडियो देखी थी, हमारे को जो बताया था धौला कुआं के पास से, हम खुद गए थे, हम प्राइवेट गाड़ी लेके गए थे, हमने इनको सूचना दी राजे से, SIG को, वो तुरंत गए, स्टेट क्राइम के अफसर, वो सरकारी गाड़ी में आए हैं। अभी गुड़िया ठीक है? हाँ गुड़िया ठीक है जी, अच्छे से बात हुई है जी। क्या बोल रही है कि क्या हुआ था, कोई बात सामने आई आपकी? नहीं ये बात मेरी नहीं है, बोले हमें अभी बयान करा रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने, जो वो फॉलो क्या बोलते हैं, कागज वगैरह वो तैयार कर रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल होता है, बोले वो बात आपको बाद में पता लगेगी, पहले यहाँ से फ्री हो जाए। गुड़िया से बात करने में कुछ लगा कि डरी हुई है या फिर ठीक है? ना ऐसी कोई बात नहीं है जी, जैसे अच्छे से मेरे को बाबूजी बोलती है, तो मेरे को बाबूजी बोले, भाई दीपक को बोले दीपक बोल रहा है, मम्मी को बोले मम्मी माँ रो नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, आप रो नहीं। तो ऐसे जैसे बोलती थी तकड़ी नू बोल रहे जी। क्या बोला कि कब तक आप गुड़िया आपके पास? जी मेरी 2-3 बारी बात हो रही, बोले भाई साहब जी चल रहे हैं, यहाँ से फ्री होते हम आपको कॉल करेंगे। मेरी वकील साहब से भी बात हो रही है, बोले भाई सुनील एक अपना बच्चा है, हर चीज में वो नहीं होता, जो काम है वो काम के तरीके से, अपन सोचा ये सूरज इधर से निकल जाओ तो वो अपने तरीके से उधर से ही निकलेगा।
घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, 2 में आ जाएगा जी। अपन साल से भी तो देख ही रहे हैं। गुड़िया आते आपने जो पूछना बेशक पूछ सकते हो। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से